कभी सोचा है कार्ड को हटाने पे ये सिक्का ग्लास में ही क्यों गिरता है? कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हम बस में या कार में ट्रैवल करते हैं और जब सडनली ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज ऑल अबाउट मास, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा उसकी स्टेट को चेंज करने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि कार्ड, कॉइन और ये ग्लास, ये अभी रेस्ट पर है। जब हम फोर्स इस कार्ड के ऊपर लगाते हैं तो कार्ड अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके मोशन में आ जाता है, लेकिन जो कॉइन है वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को मेंटेन रखता है ड्यू टू हाई इनर्शिया। इसी वजह से ये कॉइन ग्लास में गिर जाता है। तो इसी तरीके से जब हम बस में या कार में ट्रैवल करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी उसी के साथ ट्रैवल कर रही होती है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में होती है। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगते हैं कि हमारी जो लोअर बॉडी होती है, जो बस के या कार के कांटेक्ट में होती है, वो तो फौरन आपका रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो अभी भी मूव कर रहा होता है, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आप इसी तरीके से साइंस को प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाने वाली हूँ।